दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1500 एलबीओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और गाइस, नोटिफिकेशन में बहुत सारे डाउट है, वो भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में पोस्ट को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, यानी जो वैकेंसीज को लेके कोई बात नहीं होगी। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने फेज में आपका एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, एलपीटी एग्जाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम किस दिन होगा, कैसे आपको देना है, यानी एग्जाम और सिलेबस से रिलेटेड ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो स्टूडेंट यहाँ पे लगातार पूछ रहा है कि यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ या फिर दिल्ली से हूँ, बिहार से हूँ, हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, क्या मैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि जो पोस्ट आई है 1500 ये पोस्ट आई है और ये इजी नहीं है। यूनि बैंक का एक नोटिफिकेशन जिसमें एलबीओ की वैकेंसीज है, ये इजी नहीं है भाई। सब स्टूडेंट चाहता है मेरा सिलेक्शन हो। पहले मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला पॉइंट है, देखो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज करो यहाँ पे क्या असमी लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, तमिल तेलुगु लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, उड़िया लैंग्वेज उसकी आनी चाहिए। वैसे ये नोटिफिकेशन जो है ये साउथ इंडियन जो कैंडिडेट है, जो उड़ीसा, बंगाल या साउथ इंडियन जो स्टेट है सभी, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आप यूपी से हो, अब यार यूपी वाले बंगाली कैसे बोलेंगे, यूपी वाले उड़िया कैसे बोलेंगे, या तमिल तेलुगु कन्नड़ लैंग्वेज वो कैसे बोलेंगे, तो ऑब्वियसली वो अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे जब आप नोटिफिकेशन देखते हो फ्रंट पेज पे ही लैंग्वेज दिया हुआ है, और ये लैंग्वेज टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसको हम बोलते हैं एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर ये एग्जाम पास नहीं होगा तो आप इस एग्जाम में फेल कर जाओगे। तो इसलिए फॉर्म फिल करने का मतलब बनता ही नहीं। अगर आप हिंदी भाषा राज्य से हो तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। पहली बात, पैसे नहीं फंसाना है। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि ये भर्ती जो आई है ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती आई है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, क्या कहानी है इसकी। देखो, ये आपकी जॉब परमानेंट है, लेकिन एज ए प्रोबेशनल पीरियड आपको 2 साल तक काम करना पड़ेगा। वो सभी गवर्नमेंट होती है, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस, इवन ऑल फोर्सेस जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की फोर्सेस है, एयरफोर्स चाहे नेवी चाहे इंडियन आर्मी हो, कितने भी फोर्सेस हो, सभी में प्रोबेशनल पीरियड टाइम होता है। किसी में 6 मंथ, किसी में 1 ईयर, किसी में 2 ईयर, किसी में 3 ईयर। वो आपको सरवाइव करना पड़ता ही पड़ता है। इस बीच वो आपको देखते हैं कि आप कुछ जो है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी इन केस आपका कोई केस चल रहा है, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो इन बीच जो है वो लायबल रहती है गवर्नमेंट की आपको टर्मिनेट करने के लिए। इन ऑन द सपोर्ट आपको जॉब से निकाल सकती है। जब आपका प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको जॉब से निकाल दे, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम दे रही है 2 साल का, खुद टाइम ले रही है 2 साल का, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, इवन बहुत सारी चीजें, आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए गवर्नमेंट आपसे 2 साल का टाइम ले रही है। जब वो 2 साल ही पास हो जाएंगे तो यहाँ पे आपकी बोल सकते हैं बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। यहाँ पे सबका जो पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, बहुत कहानी दी हुई है इसमें। जीडी भी दिया है, पर्सनल इंटरव्यू भी दिया है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी दिया है, ऑनलाइन एग्जाम भी दिया है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन में सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको हम सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो है 155 क्वेश्चन आएंगे, और जो ये क्वेश्चन है 200 मार्क्स के रखे जाएंगे। ठीक है, ये उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑनलाइन एग्जाम प्लस के डिस्क्रिप्टिव सेम डे होगा, क्योंकि 4 सेक्शन जो है वो आपके एमसीक्यूज टाइप है, जो आपका 5th सेक्शन है एग्जाम में वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये आपका सेम डे होगा। फिर यहाँ पे दिया आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन इफ एप्लीकेबल भी दिया है, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट भी दिया है। जीडी नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इसमें आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आपके सारे चीज हो जाएगी, जब 1:3 की रेशियो में कैंडिडेट जो है, यानी 4500 कैंडिडेट, मतलब 4500 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात करेंगे सीबीटी एग्जाम, ये कैसे होगा, कैसे आपको क्वालिफाई करना है। वैसे तो मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 5 है भाई, इन सेक्शन 5 में भी सब कुछ ऐड किया हुआ है। जितना इन पे जोर लगा वो जोर लगा रहे हैं भाई, बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है, इजी नहीं है पास करना,
टफ एग्जाम होने वाला है, बहुत कहानी एग्जाम है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट, एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल एमसीक्यू टाइप मींस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। और 155 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। एमसीक्यू जो होंगे वो 155 क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा, 180 मिनट मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25%, यानी 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके साथ साथ यानी जो सीबीटी एग्जाम है इसमें आपके 4 सेक्शन है, ठीक है। एक और सेक्शन आता है ऐड इन्होंने कर दिया, वो 5th सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे 12.5 के या 10 प्लस के 15 नंबर के, ऐसा कुछ क्वेश्चन, जैसे वो डिवाइड करे मार्क्स को, 2 क्वेश्चन रहेंगे कंपलसरी, ये दोनों ही करने, और ये आपके 25 मार्क्स के होंगे। ये ओनली इंग्लिश में होगा, आपका इंग्लिश में होगा, किसी लोकल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज में नहीं होगा। इसको पूरा करने के लिए 30 मिनट, मोटा मोटा हम बोले 3 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सारा कॉमन एग्जाम होगा, कंबाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका अलग से नहीं होगा। ये चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे जो मिनिमम स्कोर है, अब मिनिमम स्कोर जैसे कि 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास किए, कैसी कहानी इन्होंने, जो कैसी मेरिट लिस्ट बनी इनकी, वो ये डिपेंड करता है यूनियन बैंक के ऊपर डिपेंड है कि कितने नंबर पर स्टूडेंट को यहाँ पे जो है ईच सेक्शन में वो पास कर रहा है। चीजें ठीक यहाँ थे। अब बात करेंगे हमारे टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है। देखो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन है। देखो मूर्खता इन्होंने की है यार, रीजनिंग के साथ आप मैथ घुसा सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड घुसाने का क्या मतलब है, इनका कॉम्बिनेशन बनाने का कोई भी मतलब नहीं था, और किसी भी गवर्नमेंट में इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब इन्होंने दिमाग अपना लगाया, कैसे लगाया स्टूडेंट, ये फेल करने वाली चीज है, स्टूडेंट फेल तो करेगा। अब स्टूडेंट को ये नहीं पता कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट कर लेता है, चलो इसके 45 क्वेश्चन है इसका। अब मैं आपको बता दूं पेड नोट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पेड नोट्स आपको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इन पेड नोट से ही आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका एग्जाम भी पास हो जाएगा। एक नंबर बता रहा हूं, 999909343447। आप इस पे जाके व्हाट्सएप करना है, डोंट कॉल यार, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप करना है, बताना है कि नोट्स चाहिए, और नोट्स की फीस 100 रुपीज है। इन 100 रुपीज में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, लेटर और ऐसे राइटिंग भी हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है वो बहुत सालों से एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, हो सकता है इनके एग्जाम में भी वो लगातार आए और चांसेस बने कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं आए तो आपका बेसिक फंडा जो है, कैसे ऐसा लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह है। अब जनरल अवेयरनेस भी है, इकोनॉमी भी है, और बैंकिंग अवेयरनेस भी है। अब जर्नल तो लिखा है, अब क्या है भाई, जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस दी तो बैंकिंग अवेयरनेस का क्या काम है, कोई मतलब नहीं बनता भाई। जनरल अवेयरनेस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक, इसके 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का एग्जाम है। अब आता है डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, इसके 35 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का ये एग्जाम है। ये कहीं ना कहीं मैथ से रिलेट करता है, वैसे तो ये मैथ ही होता है, लेकिन मैथ से थोड़ा के होता है। सबके आपको नोट्स मिलेंगे। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज के एमसीक्यू, जो है वो 35 क्वेश्चन है, 40 नंबर का है। अब इसमें ऐड होता है एक 5th सेक्शन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही है। इसमें एस्से और राइटिंग के 2 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स का ये एग्जाम रखा गया है, ठीक है। इसके बाद होगा एलपीटी, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले आपको बताता हूं कट ऑफ कैसे बनेगी। आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज बनेगी, जितनी जिस स्टेट में वैकेंसीज है और कितने एप्लीकेंट ने फॉर्म फिल किया, उनसे जो है फिल्टर होंगे, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ध्यान रहे, अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है, सपोज करो असमी और बंगाली लैंग्वेज आती हो, तो आप जो है असमी, आप जैसे कि असमी लैंग्वेज में ज्यादा वैकेंसीज है, तो बंगाली को छोड़ के आप असमी लैंग्वेज में भी यहाँ पे जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी। अब आपका ये एग्जाम कैसे होगा, जो 10th और 12th में आपकी कॉमन लैंग्वेज है, सपोज करो इंग्लिश कॉमन है और आपकी असमी या कुछ अदर लैंग्वेज कॉमन है, तो उनका दोनों में ही आपका ये आपका एलपीटी एग्जाम होगा, दोनों में, ठीक है भाई, दोनों में। ये मार्कशीट आपकी देखी जाएगी, उस टाइम आपको लेके जाना है, ठीक है।
ये दोनों में होगा। फिर ये होने के बाद जो है आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है। इसमें स्टूडेंट जो है 4500 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होंगे। ये 100 मार्क्स का है। इसमें से आपको कम से कम अगर EWS कैंडिडेट है तो आपको 40% नंबर लाने, अदर कैंडिडेट है तो आपको 100 में से 35% नंबर लाने। मोटा मोटा आप जान के 100 में से 40 नंबर, 100 में से 35 नंबर, आपको ऐसे नंबर लेकर आने। अब जो एग्जाम होगा ऑनलाइन, उनका जो वेटेज है 80 मार्क्स का है, प्लस के 20 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू का है। टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इस बेस पे बनेगी, इंटरव्यू के बेस पे प्लस के आपका ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे। अब हम बात करेंगे पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें पहली तो बात, इसमें रट्टाफिकेशन वाली सिर्फ 40 नंबर है। अगर 155 में से हम माइनस के 40 कर दे तो 5 1 तो 115 नंबर जो है आपके, 115 नंबर आपके हैंड में है। मेहनत करोगे, दिमाग से निकालो तो आपका हो जाएगा। लिमिटेड सिलेबस है, जो मैं सिलेबस दूंगा वही आपको पढ़ना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके कम है और नंबर ऑफ मार्क्स जो है किस में ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, डेटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, तो आप इसको पहले क्लियर करो। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स, इसके पहले क्लियर करो। और जो है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, ये आपको पहले करना। हाई स्कोर आपको इन दोनों में बनाना है। ठीक है, और ये आपका जनरल बैंकिंग अवेयरनेस लिमिटेड सिलेबस है, वो पढ़ लेना। सिलेबस जो है वो इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्र वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में ही आपको सिलेबस मिलेगा। कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।